बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कमिश्नर साहब के पास यहाँ पिंडी हाज़िर होने का मेन मकसद ओवरऑल जो मॉनसून का 7वां स्पेल आपके इलम में होगा, इसने पूरे मुल्क को और ख़ास तौर पे पंजाब को भी अब ग्रिप में लिया हुआ है और कल से वक्फे से बारिशें हो रही हैं और इस वक्त भी चकवाल, तलागंग और इसी तरह खुशाब में शदीद बारिशें हुई और अगले भी 48 से 72 घंटे मज़ीद बारिशों की तवक्को है। तो आज इस वक्त मैं अगर सिर्फ पहले पंजाब का ओवरऑल अहाता करता चलूँ तो हमारे पास तरबेला के भरने के बाद पूरे इंडस रिवर में इस वक्त मीडियम फ्लड पिछले 7 से 8 दिन से चल रहा है और 4-4.5 लाख से पौने 5 लाख क्यूसेक इस वक्त डाउन स्ट्रीम तरबेला वो गुज़र रहा है। इसके साथ साथ सतलुज रिवर में पंजाब में इस वक्त तकरीबन 74,000 क्यूसेक्स ये डाउन स्ट्रीम गंडा सिंह जो पाकिस्तान की बाउंड्री में ये पानी दाखिल हो रहा है और पिछले 2 दिन से हम लो फ्लड से मीडियम फ्लड की सिचुएशन को वहाँ उसका सामना है। इन दोनों दरियाओं के पार्ट में और इन दोनों दरियाओं के फ्लड प्लेन में जितने भी लोग थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे ऑलरेडी उन तमाम को खाली करवा लिया गया है और जितने भी इन के मुल्का अजला हैं उन तमाम में रिलीफ कैंप्स को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। आज पिंडी में हाज़िर होने का मेन मकसद आपने देखा 2 दिन पहले अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा में इस क्लाइमेटिक पैटर्न के तहत कि जिसका खदशा अब हमें पोटोहार रीजन में भी है, इसके तहत बहुत सारे बुनेर और बाजोड़ और मानसेरा में नुकसानात हुए। इन तमाम नुकसानात का और इस तमाम तैयारी का इन नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने एतवार के दिन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स के साथ तमाम जो तैयारियां हैं उनका अहाता किया। पोटोहार रीजन इस वजह से थोड़ा वल्नरेबल है कि यहाँ पे हमें फ्लैश फ्लडिंग का वो अगले 72 घंटों में इसका खदशा है। मरी में इसीलिए कल पीडीएम पंजाब ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई 2 से 3 दिन के लिए कि जब तक इस मॉनसून का ये वाला स्पेल ये सबसाइड नहीं हो जाता। इसके अलावा जेहलम, चकवाल और इन तमाम जो मुल्का इलाके हैं इनमें जितने भी ऐसे नदी नाले और आबी गुजरगाहें हैं इनमें ऑलरेडी अर्ली वार्निंग कमिश्नर साहब की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर साहबान ने अर्ली वार्निंग वो इशू कर दी है कि खुदा न खास्ता किसी भी बड़ी बारिश में वो लोग जो इन आबी गुजरगाहों के अंदर या इनके अलॉन्ग रिहाइश पजीर हैं कोई जानी और माली नुकसान ना हो। आपके भी मीडिया का आज यहाँ तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तवज्जुद से और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये फिर गुजारिश करूँगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की तमाम डिपार्टमेंट्स को बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी और उसी के पेश नज़र इन तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी। आपके तवज्जुद से भी पब्लिक से मैं ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा कि अगले 2 से 3 दिन आज भी आपने देखा मरी एक्सप्रेस वे पे 2 जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई। अगले 2 से 3 दिन एक तो मरी में गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब किया जाए, दूसरा पूरे पोटोहार रीजन में जहाँ पे भी कोई इस तरह का नालों की और आबी गुजरगाहों पे कोई रिहाइश है या वैसे आपका कोई वहाँ जाने का मंसूबा है तो इन दिनों में उसको ज़रूर इजतनाब करें। आप पीछे ये देख रहे होंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से ये वो एक रिज़र्व स्टॉक है कि ऑलरेडी जो पोटोहार रीजन में हमारा रेस्क्यू और रिलीफ इक्विपमेंट है वो रेस्क्यू 1112 के तहत और कमिश्नर साहब और डीसी साहबान की सरबराही में वो ऑलरेडी इन प्लेस है। हमने पोटोहार में तमाम जगहों पे बारिश का इंतज़ार किए बगैर ये क्लियर डायरेक्शंस हैं कि यहाँ पे प्री पोजिशनिंग ऑफ स्टॉक और प्री पोजिशनिंग ऑफ पर्सनल जो रेस्क्यूअर्स हैं उसको ऑलरेडी इंश्योर किया। इस सामान में भी न्यूमेटिक बोट्स, इन्फ्लेटेबल बोट्स और लाइफ जैकेट्स और लाइफ रिंग्स की एक तादाद वो यहाँ पे कमिश्नर साहब के डिस्पोजल पे दी जा रही है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप करती है तो वो उन तमाम तहसीलों में या उन तमाम इलाकों में इस सामान को मज़ीद वहाँ भिजवाया जा सके। तो आज मेन हाज़िर होने का मकसद यही था और आप के तवज्जुद से भी पब्लिक से भी गुजारिश करने का यही मकसद था कि आने वाले दिनों में अल्लाह से दुआ है कि ये जो बारिश है ये हमारे लिए रहमत का सबब रहे और वक्फे से बारिश हमारी सिर्फ पानी की ज़रूरत को पूरा करे कि ना कि कोई बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसानात हों।
जी डीजी साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आला केपी ने ये शिकायत की है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रब्ता तो किया गया लेकिन अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची, ना ही वफाक की जानिब से ना पंजाब की जानिब से दावे भी किए गए कि भरपूर इमदाद की जाएगी। क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये चीज़ें अभी वर्कआउट हो के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये चीज़ें आपके इलम में है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बड़ा टाइमली ना सिर्फ रब्ता किया बल्कि तमाम जो वसाइल हैं उनका भी वो बरूए कार लाने का ये अज़म किया। और इस वक्त गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो चीज़ें तय हो रही हैं कि जहाँ पे हमें अगले आने वाले टाइम में हम ना सिर्फ जो मदद ज़रूरी होगी वो की जाएगी बल्कि किसी भी सूबे में और कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो उसमें ज़रूर पीडी पंजाब हुकूमत कितना सामान जो है वो केपी के भिजवा रही है, जरा उसकी तफसीलात बता जी अभी शायद ये तफसीलात मैंने जैसे गुजारिश की कि ये वर्कआउट हो रही हैं और आज शाम तक जो भी कोई डिटेल्स होंगी वो मीडिया से शेयर करें। सवा के इर्द गिर्द जो है वासी सोसाइटियाँ बन चुकी हैं। आपने लास्ट टाइम देखा कर्नल साहब और उनकी बेटी का पानी में बह गई थी। इस वाले से आपके क्या इकदाम किए जा रहे हैं क्योंकि दरिया सवा मुकम्मल तौर पर स्पर्ट चुका है, पिंडी शहर में नाले स्पर्ट चुके हैं, कब्जे हो चुके हैं, जिस तरह से ये सूरत हाल का सामना रहता है, क्या कहें? जी वो फेज़ 5 वाला जो जुरिसडिक्शन ओवरऑल वो पंजाब की नहीं थी लेकिन ओवरऑल चीफ मिनिस्टर पंजाब जब पीडीएम में भी तशरीफ़ लाई ओवरऑल ये डायरेक्शंस दी गई कि कहीं पे भी कोई आबी गुजरगाहों पे इंक्रोचमेंट्स हैं तो उनको फ़ौरन रिमूव किया जाए और रिमूव ये हो भी रही हैं। आप पंजाब के ये जितने बड़े नाले हैं आप नारोवाल सियालकोट इन तमाम में इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। अच्छा सर, नाला लई के इर्द गिर्द देखा जा रहा है कि अभी भी इंक्रोचमेंट उसी तरह ही मौजूद है और दूसरी जानिब ये भी देखा जाता है एक तरफ तो ऑपरेशन किया जाता है मगर दूसरी जानिब फिल फोर वहीं पे वही तजावजात कायम की जाती हैं। अच्छा नाला लई की जो डिसिल्टिंग है उस पे ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब ने उसको दोबारा हाईलाइट किया कि नाला लई इतना बोझ उठा रहा है जिसके शायद वो काबिल भी नहीं है और डिसिल्टिंग को अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्पेशल इंटरवेंशन से हम ये फ़ौरन इंश्योर करवाने जा रहे हैं और इसमें कमिश्नर साहब डिप्टी कमिश्नर साहब दोनों ऑन बोर्ड हैं और जो अगर कोई इंक्रोचमेंट की भी ऐसी चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये इंक्रोचमेंट ये सवाल है कि जो अभी तक जो पिछली दफ़ा जो सैलाबी सूरत हाल थी उसमें हम लोगों ने हाईलाइट किया कितने बंदों को अकोमोडेट किया गया जिनको नुकसान हुआ। अच्छा नुकसानात जो थर्ड स्पेल था वो अगर पंजाब के 7 स्पेल की बात की जाए तो तीसरा स्पेल सबसे ज़्यादा डेवस्टेटिंग था जिसमें आपने देखा कि चकवाल में जेहलम में ओवरऑल पिंडी डिवीज़न में काफ़ी सारे नुकसानात हुए और नाला लई भी 22 फुट तक हमारा उस वक्त गया और हमें काफ़ी सारी इवैक्यूएशंस भी करनी पड़ी। अब ये जितने भी डैमेजेस हैं इनकी असेसमेंट चकवाल हो जेलम हो वो रिसीव हो चुकी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। सिर्फ इंतज़ार इस चीज़ का है कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा ये बड़ा प्रोलॉन्ग्ड और हैवी स्पेल्स हैं तो आने वाले स्पेल्स में अगर खुदा न खास्ता कोई मज़ीद इस तरह के नुकसानात हैं जो फसलों के हैं या अमलाक के हैं तो उसका एक प्रॉपर सर्वे के बाद एक ही दफ़ा लोगों को कम्पनसेट किया जाए। वो जो कब्जे कर रहे हैं सोसाइटीज बना रही हैं क्या उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन रखी गई कि यार आप नालों को तंग ना करें। आप ये बिल्कुल यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे आप देख लें पिंडी आप देख लें कि जो हुक्मरान है हकीकी उनको कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे कि यार थोड़ा सा इसको वेस्ट करें जो नाला जो विड्थ है इसकी क्योंकि वो तो कब्जे किए जा रहे हैं। इसी में शामिल कर लें इस तरह मानसून का सीज़न होता है तो आप भी मंजर आम पर आ जाते हैं, इमदाद का भी ऐलान हो जाता है हुकूमत की जानिब से भी। लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं भाई ने भी जैसे जिक्र किया है डीएचए है या बैरिया है उसमें आप सबकी भी वहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन होती है, सारा जंगलात बर्बाद कर दिए जाते हैं। मुल्तान में आमिर खटक साहब रहे हैं वहाँ पे पूरे बगात बर्बाद कर दिए गए हैं डीएचए वालों की जानिब से। उस हवाले से क्या करेंगे या सिर्फ मदद की बयानबाजी होगी सर? इसमें ना देखें ये अब क्लाइमेटिक पैटर्न्स जो हैं और क्लाइमेट चेंज जो है ना अब ये एक कोई मिथ नहीं रहेगी अब रियलिटी है और इसका ये कितना क्रॉस कटिंग थीम है कि इसमें कोई एक ना अदारा काम कर सकता है और ना हुकूमत के बस का काम है। ये हमें पूरी सोसाइटी को और पूरा पब्लिक और आवाम के ताउन के साथ आप देखें कि उस रात जब नाला लई 22 फुट तक पहुंचा हुआ था उस दिन हमें साथ साथ ये भी एक चैलेंज दरपेश था कि यार लोग उसमें जिनको बड़े स्विमर हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं और उनको स्विमिंग से किस तरह रोकें। आप अब तक अनफॉर्चुनेटली 164 डेथ्स हो चुकी हैं पूरे पंजाब में और उन
डेथ्स में से एक मेजर चंक वो ड्राउनिंग केसेस का है कि जो आप पिकनिक के लिए या इन तमाम, आपने देखा कि पीडीएमए ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, आप हर तरह के प्लेटफॉर्म से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, टीवीसीज हमने चला के लोगों को हर तरह से रिक्वेस्ट की कि आप इन दिनों में वाटर बॉडीज़ में पानी का जो बहाव है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये ओवरऑल तो मेरे इस बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये किसी एक अदारे या गवर्नमेंट का काम नहीं है। जब तक क्लाइमेट को हम तमाम मिनासुल कौम ये नहीं लेंगे तो इस तरह नुकसानात खुदा न खास्ता ये होते रहेंगे। बताइएगा कि रावलपिंडी में अब दोबारा बारिशों का ऐलान महकमा मौसमियात की हमसे पेशन गोई की गई है, क्या तैयारियां की गई हैं इस मरतबा इस तमाम सूरत को निपटने के लिए, और दूसरी ये भी साथ ऐड कर लें कि जो इंतज़ामिया है इनके लिए क्या हिदायत जारी की हैं अफसर? जी, अभी कमिश्नर साहब के साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसील लेवल तक हमने कंप्लीट इस तमाम तैयारी का वो अहाता किया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंतज़ामात पूरी तरह से मुकम्मल हैं और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे कोई कसर इंशाल्लाह वो बाकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। क्लाउड बर्स्ट के कहाँ पर मज़ीद चांसेस हैं? लास्ट दे दें जवाब लास्ट इसका। अच्छा, क्लाउड बस्ट ना एक यूनिक मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है जो आप ओवरऑल ये देखें तो अभी तक जो भी साइंसी इसकी डेफिनेशंस आई उसमें ये ज़्यादातर हिली और माउंटेनस एरियाज़ का, हमने पिछले दिनों हमारे प्लेन्स में, इवन चकवाल और जेहलम में भी हमने कहा जी क्लाउड बस्ट्स हैं, तो इसको अभी तक हमारा पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी और जो एक्सपर्ट्स हैं उस तरह से बाय नहीं कर रहे कि ये जो असल में ये टोरेंशियल रेन होती है। आपने चकवाल में भी देखा तो 142 मिलीमीटर बारिश थी, लेकिन सिर्फ ये बारिश थोड़े वक्त में ज़्यादा बारिश हुई तो वो जहमत का सबब बन गई। हर जगह पे क्लाउड बस्ट ज़रूरी नहीं है कि जब ज़्यादा बारिश हो तो क्लाउड बस्ट हो। थैंक यू।